दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जो इंसानों के जैसे चल फिर सकता है। वहीं एक ऐसा पेड़ भी है जो बुर्ज खलीफा से भी लंबा है। साथ ही दुनिया में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसको मात्र देखने से इंसान का भाग्य बदल जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद बहुत ही दुर्लभ और अजीबोगरीब पेड़ पौधों की प्रजाति के बारे में। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। टाइटन अरूम, अजीबोगरीब दिखने वाला ये दुर्लभ पौधा इंडोनेशिया और मलेशिया के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। इस पौधे को ऑफ्रोफॉल्स टाइटन के अलावा टाइटन अरूम के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ की खोज 1878 ईस्वी में इटालियन बोटनिस्ट डवर्ड बेकारी ने की थी। खोजबीन के बाद ये पाया गया कि इस पौधे पर उगने वाले फूल हमेशा नहीं उगते, बल्कि साल में सिर्फ एक बार इस पेड़ के फूल खिलते हैं और इस फूल से निकलने वाली गंध खुशबूदार नहीं होती, बल्कि इसकी महक बहुत ही भयानक होती है। ये फूल एक लहसुन और रोस्टेड फिश की तरह महकता है। मैथुसेला ट्री। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ 4855 साल पुराना है। इतना पुराना होने के बाद भी ये पेड़ अपनी जगह पर इस तरह डट के खड़ा है जैसे ये हजारों साल पहले खड़ा था। ये पेड़ आपको अमेरिका के स्टेट ईस्ट कैलिफोर्निया में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस पेड़ के लोकेशन को एज अ पब्लिक टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस पेड़ ने अपने जीवन में अब तक कई क्लाइमेट चेंज और हार्ड एनवायरनमेंट को देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी नॉर्थ अमेरिका के रेतीले तूफान में खुद को सुरक्षित रख जिंदा है। इसकी लगभग 90% खाल और टहनियां निकल गई हैं। इसके बावजूद भी आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने जमाने में कितना चौड़ा पेड़ रहा होगा। साइप्रस ऑफ अबरकू। ये पेड़ एशिया के सबसे पुराने ट्री की गिनती में आता है। इसकी वजह से ईरानी इतिहास में इस पेड़ का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही इरानियर कल्चर में इस पेड़ की झलक देखने को मिलती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस पेड़ की उम्र 4000 से लेकर 5000 साल तक हो सकती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सौराष्ट्र नाम के एक टीचर ने अपनी यात्रा के दौरान शिक्षा के उपदेश देते वक्त इस पेड़ को लगाया था। ये पेड़ भले ही कितना ही पुराना हो, लेकिन आज भी ये पेड़ जीवित है और ये अपनी सुंदरता को बनाए रखता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पेड़ में दैवीय शक्ति है, जिसे मात्र देख लेने से आपके मन की मुराद पूरी हो जाती है। वॉकिंग पाम ट्री। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कई ऐसे पेड़ होते हैं जो चल फिर सकते हैं, तो शायद आप इसे मजाक समझे, लेकिन एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री है जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। ये हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर चल सकता है, यानी साल में करीब 20 मीटर तक चल सकता है। इसका नाम है सोक्रेटी एक्सोरेजा या फिर सिंपली वॉकिंग पाम ट्री भी कह सकते हैं। आमतौर पर ये 15 से 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं और 16 सेंटीमीटर का इनका डायामीटर होता है। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ एक्चुअली में जमीन के अंदर होती है, लेकिन इस वॉकिंग पाम ट्री की जड़ थोड़ी सी जमीन के ऊपर होती है। यही रीजन है कि ये पेड़ एक झाड़ू के जैसा दिखता है। जिस घने जंगलों में ये पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर पेड़ों के लिए सनलाइट मिलना काफी मुश्किल होता है। ये पेड़ असल में चलकर जाते हैं उस एरिया में जहाँ पर सनलाइट सबसे ज्यादा मौजूद होती है, और चलने का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। जिस तरफ ज्यादा रोशनी होती है उस तरफ इस पेड़ की जड़ उगनी शुरू हो जाती है और अपने पुराने जड़ों को छोड़कर खुद से अलग कर देती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक्चुअली में इस चीज को चलना नहीं कहा जा सकता। ये पेड़ अपने ग्रोइंग प्रोसेस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, जो एक साल में 15 से 20 मीटर तक अपनी जगह से आगे खिसक जाती है, और इसी वजह से इसे वॉकिंग पाम ट्री कहा जाता है। पांडो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ये पेड़, जिसका वजन 60 लाख किलो है, ये दुनिया का सबसे भारी पेड़ होने के लिए जाना जाता है। ये पेड़ 14,000 साल पुराना है। मतलब साफ है कि ये पेड़ एक इंसान के इतिहास से भी पहले से इस धरती पर मौजूद है। इस पेड़ की सबसे खास बात है इनके इंटरकनेक्ट रूट। इन पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कैसा लगेगा जब आपको ये जानने को मिलेगा कि ये पैंडो फॉरेस्ट 4000 रूट से मिलकर बना है। इस जंगल के सारे पेड़ एक दूसरे के रूट से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से सभी पेड़ों को सिंगल ट्री या फिर पैंडो ट्री के नाम से जाना जाता है। द हाइपेरियन दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में से एक माना जाता है। अब इसे बड़ा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस पेड़ की ऊंचाई 115 मीटर यानी कि 380 फीट के करीब है। ये पेड़ आपको कैलिफोर्निया में स्थित नेशनल रेडवुड पार्क में देखने को मिलेगा। कहते हैं कि पार्क में इस पेड़ के लोकेशन को लोगों से छुपा कर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि अगर लोगों को इस पेड़ के बारे में जानकारी मिल गई तो यहाँ पर्यटकों की भीड़ जमा हो जाएगी और इस पेड़ को नुकसान हो सकता है। इस पेड़ की लंबाई इतनी है कि इसके आसपास के बड़े से बड़े पेड़ इसके आगे एक घास फूस की तरह दिखाई देते हैं। एक्सेल आयरलैंड सेंट्री
इस पेड़ को देखने के बाद आपको इस ट्री में एक अलग तरह का पैटर्न नजर आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस पेड़ का आकार नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे हाथ की मदद से ऐसा डिजाइन दिया गया है। और जिसने इस पेड़ को ऐसा डिजाइन दिया है उसका नाम है एक्सेल आर्लैंडसन। इसलिए इस पेड़ का नाम एक्सेल आर्लैंडसन सर्कस ट्री रखा गया है। उन्होंने इस पेड़ को काटकर अलग अलग तरीके से शानदार आकार दिया है और उनके अकॉर्डिंग ये पेड़ एक सर्कस ट्री है। और इस पेड़ को बास्केट का शेप देने के लिए 6 साइकोमोर के पौधों को लगाकर एक डायमंड पैटर्न दिया गया है, जो दिखने में काफी अद्भुत है। और ये डिजाइन लोगों को काफी हैरान करता है। राफ्लेशिया अर्नाल्ड ये काफी रेयर पेड़ पौधों में से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े फूल के लिए फेमस है। हालांकि कहने के लिए तो ये एक फूल है, लेकिन इससे निकलने वाली गंध एक फूल के जैसी जरा भी नहीं है। इस फूल में से बिल्कुल किसी सड़े गले पुराने मांस के जैसी बदबू आती है और इसी वजह से इसे लाश फूल के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल मलेशिया और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। साथ ही इस फूल से निकलने वाली गंध कीड़ों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है और इसी वजह से इस फूल के खाली भाग में काफी ज्यादा कीड़े जमा हो जाते हैं। चैंपल ट्री ऑफ फ्रांस फ्रांस का एक गांव जो सैनी चैंपल के लिए मशहूर है, जिसका मतलब है ओक के पेड़ से बना चैंपल। इसे एलोविले बेलेफोसे भी कहा जाता है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 50 फीट ऊंचे इस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि ये 13वीं शताब्दी में लगाया गया था, जिस समय फ्रांस में लुइस नोवा का शासन था। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में इस पेड़ पर एक जोरदार बिजली गिरी, जिसके कारण एक ज्वालामुखी की तरह इसके बीच में आग लग गई। इसके बावजूद भी ये पेड़ सुरक्षित खड़ा रहा। इस पेड़ को आर्किटेक्चर का एक बेहद अनूठा नमूना माना जाता है। इस पेड़ के सहारे लकड़ियों की घुमावदार सीढ़ी बनी हुई है और ये सीढ़ी ऊपर बने 2 चैम्बर तक जाती है। एंजल ऑक ट्री साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन के पास एंजल ऑक पार्क में एक जीवित ऑक का पेड़ था। अनुमान है कि ये पेड़ 400 से 500 साल पुराना है और ये 67 फीट ऊंचा और 28 फीट चौड़ा है। ये इतना बड़ा और घना है कि ये 17,200 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में अपनी छाया प्रदान करता है। ये ऐतिहासिक स्थल है और मिसिसिपी के पूर्व में सबसे बड़ा जीवित ओक का पेड़ है। इसमें हर साल लगभग 40 लाख टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पेड़ जो पूरी दुनिया में फेमस हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।